क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, न्यू सीरीज। भाई साहब मैं नई सीरीज लेके आ चुका हूँ जो काफी ज्यादा मजेदार है। अब ये इंट्रो मैं फेस के साथ इसलिए दे रहा हूँ, पूरी वीडियो में फेस नहीं दिखाई देगा, टेंशन मत लो, गुस्सा मत हो प्लीज। इस वीडियो को लाइक कर दो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पापा बहुत कूटते हैं कि पैसे नहीं कमा रहा तो मेरे पास यही लॉजिक है भाई, यही बता सकता हूँ, जो है वो सच है। लेकिन इस सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे एक बंदा जो एक कॉमिक पढ़ता है और उस कॉमिक के अंदर एक और बंदा है जो मेन कैरेक्टर नहीं है, साइड कैरेक्टर है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज होता है, कुत्ता होता है, कमीना होता है। लेकिन एक दिन हमारा जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो बंदा इसके साथ रिप्लेस हो जाता है, या फिर ऐसा मानो ऐसा कुछ हो जाता है। और जब ये होता है तो वो कॉमिक के अंदर घुस जाता है, और कॉमिक के अंदर घुसने के बाद जो उसकी कॉमिक वाले बंदे की जो रियल पर्सनैलिटी होती है वो होती है गंदी, जिससे सब नफरत करते हैं। लेकिन ये बंदा जब कॉमिक के अंदर घुसा तो ये कैसे सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नाइट खड़ा रहता है जो इसकी सेवा में खड़ा रहता है, काइंड ऑफ सेफ्टी के लिए। लेकिन वो नाइट भी इससे नफरत करता है, इसका बाप इससे नफरत करता है, इसकी माँ इससे नफरत करती है, पूरा विलेज इससे नफरत करता है। और ये काफी ज्यादा पुराने टाइम की बात है, जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, सिर्फ विलेज था, विलेज था, विलेज था। और उसके बाद ये बंदा कैसे कैसे करके सबको मनाता है, कैसे उसकी क्वीन को पटाता है, और पटाने के बाद में सटाता है। सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस वाली वीडियो के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 3 एपिसोड तक कोशिश करना देखने की। अगर आप 3 एपिसोड देख लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप इसको नहीं छोड़ के जाने वाले हो। और मेरा एम सिंपल है, अगर इस वीडियो के ऊपर मस्त 1 लाख व्यूज आते हैं, आई होप फिंगर क्रोज्ड आ जाए, मजा आ जाए, स्वाद आ जाए, तो भाई जिंदगी सेट हो जाएगी मेरी। क्योंकि भाई धीरे 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 हर एक वीडियो पे नए नए व्यूज आएंगे। अगली वीडियो से कोई इंट्रो नहीं होने वाला, वहीं से स्टार्ट करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ तो आई होप आप सब इंटरेस्टेड हो। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर दो। सोलो लेवलिंग, कॉस्टिज्म, मैनेजिज्म, सारी की सारी। बाकी इस चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 कॉपीराइट स्ट्राइक थे, इस चक्कर में रीच बहुत कम हो चुकी है, उसको वापस ऊपर लेके जाना है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दो और पूरा देखना। सॉरी इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन स्टार्ट करते हैं एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर 2 लड़के खड़े हैं और उनके नीचे 4 अजीब से छोटे छोटे कीड़े हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा व्हाइट कलर का फ्लैग ये उठा के कह रहा होता है, मेरा नाम सुहोकन है ही। और यहाँ पर ये छोटे छोटे समन से ये भी कहते हैं बैंग बैंग, हाँ गोगो ही। लेकिन इसका इस वर्ल्ड के अंदर रियल नाम होता है लोइड फ्रंटीरा। अब LLOYD है तो लोइड फ्रंटीरा। और ये बंदा कह रहा होता है, ये स्टोरी है मेरी, वाओ। और यहाँ पर ये बंदा नीचे ये बुरी तरह शेफ मारता है, जो भी इसके हाथ में एक्सी, और मारते के साथ ही बहुत बड़ा डायग्राम, बहुत ही बड़ा, ये जो भी है नीला नीला आप देख सकते हो, वो बन चुका है। और हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि मैं एक एवरेज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, या फिर ये कहो था, जिसने टर्न कर दिया इस पूरे वर्ल्ड को अपसाइड डाउन। मजा आ गया जिंदगी में, यही तो चाहिए। जेवियर। पीछे से हम देखते हैं लड़का है, इसका नाम जेवियर होता है, इसके बाल काफी प्यारे। ये कहता है हाँ जी मास्टर लॉयड, और ये बुरी तरह हंसता है। ये कहता है पैसा ही पैसा, बहुत पैसा आएगा ही। जेवियर कहते हैं सर आप पागल हो चुके हो क्या। और ये है द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर की स्टोरी। आई होप आप सबको मजा आने वाला है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। अब हम देखते हैं कुछ साल पहले का सीन, जहां पर इस बंदे को चूज किया गया है। एक रैंडम विश इसकी जो है ना वो एब्सोल्यूट बीइंग ग्रांट कर रहे हैं, तो इसको एक रैंडम विश मिलने वाली है। और कांग्रेट्स का साइन आ चुका है, पूरा सोलो लेवलिंग जैसा है। और ये बंदा यहाँ पर पड़ा होता है, सो रहा होता है, और ये कहता है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये तो बुक है ना जो मैंने कल रात को पढ़ी थी, ये क्या है। और यहाँ पर सिस्टम कहता है गुड लक यार, आपको ये चीज मिल चुका है। ये कहता है विश गुड लक, ये क्या है, मैंने तो कुछ पिया भी नहीं था। अब ये क्या है, अभी तो वही वेब नोवेल है ना जो मैं पढ़ता था। मैंने किसी को पोजेस कर लिया है क्या किसी और दुनिया से, मतलब जो कॉमिक बुक के अंदर जो दुनिया है उसके अंदर से इस बंदे ने किसी को पोजेस कर लिया, ये सोच रहा होता है। ये कहता है कि मैं दूसरी दुनिया के अंदर हूँ, वाह, लेकिन मैं ऐसे रोड के ऊपर क्यों पड़ा हुआ, मुझे इसका कुछ नहीं समझ आ रहा, ई ठंड लग रही है। ये बंदा खड़ा होता है और ये कहता है हाँ मेरे लिप्स इतने अजीब कैसे हो गए हैं, मेरे को कुछ समझ आ रहा है। इतने में एक सिस्टम का अलर्ट आ जाता है, वो हेल्थ अलर्ट होता है। ये बताता है कि जो तेरा जो है ना वो पूरा टूट जाएगा, तू यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर सो रहा था इस चक्कर में। तो ये बंदा बुरी तरह उस सिस्टम को चाटा मारता है और कहता है हाँ मुझे पता है, मेरे को सिखा मत, और अपने मुंह पे ऐसे कटक देसी चटका देता है। और ये कहता है ओह तो मेरे को चूज किया हुआ है इस स्टोरी के अंदर ये वाला कैरेक्टर प्ले करने के
के लिए, लेकिन ये हुआ कैसे है यार। मतलब जो कॉमिक है उसका नाम है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, इसके अंदर मेरे को चूज किया गया है, लेकिन मैं कौन सा पर्सन हूँ, मतलब मैं कौन सा कैरेक्टर हूँ मुझे ये नहीं पता। यहाँ पर सिर्फ एक लौता आदमी है जो ये सारी चीज कर सकता है, मिडल ऑफ नोवेयर के अंदर ऐसे पड़ा हो सकता है ग्राउंड के अंदर। और यहाँ पर एक आवाज आती है, मास्टर लेलोइड, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, अब यहाँ पर। और यहाँ पर नीले बाल वाला बंदा आ चुका है और ये काफी हैंडसम लग रहा होता है और ये कह रहा होता है चलिए हमें मैनो के अंदर जाना है। ये बंदा द प्रोटैगनिस्ट है ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का, इसका नाम जेवियर एस्ट्रेहन है। अपना लेलोइड सोचता है ओए ये तो पूरा बुक की तरह दिखता है जैसा बुक में दिखता था, इसने मुझे क्या बोला लेलोइड। बुक के अंदर ये बंदा मतलब जेवियर एक रिनाउंड स्पोर्ट्समैन है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बुक के अंदर पता है ये कैसे स्टार्ट करता है। ये एक अननोन नाइट होता है जो वर्क करता है किसके नीचे, जो कंट्री का लॉर्ड है ना जिसका नाम एरकोस फ्रंटियरा है उसके नीचे काम करता है। और जो उसका एल्डेस्ट सन है बैरन फ्रंटियरा है, वो बाप है, उसका जो एल्डेस्ट सन है उसका नाम है बदमाश लॉयड फ्रंटियरा है। हाँ मैं बदमाश लॉयड फ्रंटियरा बन गया, ये क्या चक्कर है, मेरे को नहीं बनना था। वही ई जेवियर कहता है ई, इस पे जेवियर कहता है कि हाँ मैंने तेरा नाम तो बोला लेकिन कभी भी मैंने तेरे को बदमाश नहीं बोला, हॉलिगन नहीं बोला, लेकिन चलो कोई नहीं तुझे सेल्फ अवेयर तो है। और हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम कहता है कि जो जेवियर है ना काफी अच्छे मूड में लग रहा है। इतने में लॉयड फ्रंटियरा कहता है हाँ मैं ये देख सकता हूँ, मुंह बंद कर ले अपना चुपचाप। नेक्स्ट सीन के अंदर जेवियर घर के अंदर कैसल के अंदर पहुंच जाता है और ये कहता है तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप वहां पे कैसे पहुंचे, आप है ना ड्रिंक कर रहे थे बहुत ज्यादा आफ्टरनून के अंदर, फिर वहां पर आप नशे में हो चुके थे, फिर आपने पब को डिस्ट्रॉय कर दिया, फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर आप वहां पर पास आउट हो गए थे और वहां से मैनो की तरफ निकल चुके थे। जिस पे लॉयड सोच रहा होता है सच में यार ये तो बदमाश की जिंदगी का वैसा सेम टू सेम डे है जैसा बदमाश का होता है, मैं होलीगन हूं एक। जेवियर कहता है जो लॉर्डशिप है ना वो आपके लिए काफी ज्यादा वरिड थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा, आप बेशक एक बदमाश हो लेकिन फिर भी आप उनके बच्चे हो, अगर आप मर जाते हो ऐसे रोड के ऊपर और ऐसे आपका जो पागल की तरह पड़ा रहेगा तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इस पे लॉयड कहता है ये बंदा बोलता क्या है रे, कति मेरी ऐसी तैसी कर रहा है हर एक वर्ड से, बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा है ना ये। और यहाँ पर ये बंदा इस फ्लोर के ऊपर मस्त बैठा होता है बेड के ऊपर, ये सोच रहा होता है काश यहाँ पर हीटेड ऑनडोल होता है, मतलब जैसे हमारे पास हीटर होते हैं वैसे उसकी बात कर रहा होता है। लेकिन ये जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा मेडिवल फैंटेसी नोवेल वाला एरिया है जहाँ पर बहुत पुराना टाइम चल रहा है, यहाँ पर इन सारी चीजों की खोज अभी तक नहीं हुई। और ये बंदा कहता है इतनी ज्यादा ठंड कैसे है। जेवियर कहता है सर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप रेस्ट करो आराम से, मैं लॉर्डशिप को कल बता दूंगा। लॉयड कहता है बताना जरूरी है क्या। जेवियर कहता है यस, ये बताता है हाँ ये तो सही है। इतने में हमारा लॉयड इसको रोकता है और ये पूछता है कि जो हमारी फैमिली है उसके पास काफी ज्यादा डेट है ना जितना मुझे पता है। जेवियर कहता है अरे वाह कितनी अजीब सी बात है, लेकिन हाँ। और ये बंदा गेट बंद करके बाहर चला जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर लॉयड कह रहा होता है जितना मुझे स्टोरी के बारे में पता है ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है, लेकिन उससे पहले लास्ट नाइट मैंने अपने माइक्रोस्कोपिक छोटे से बिल्कुल पतले से रूम के अंदर लास्ट चैप्टर पढ़ा है। भाई इसका रूम बहुत पतला है, ये रियल जहाँ पे था ना कोरिया के अंदर वहां का सीन है। ये कहता है ऑफ कोर्स आई नो लॉयड के साथ क्या होता है। वो बंदा एक साइड रख देते हैं, लेकिन जो द बैरन है और जो बैरनेस है वो बहुत ही ज्यादा इविल कॉनमैन के चक्कर में फंस जाते हैं, पागल के चक्कर में फंस जाते हैं और सारी लैंड वगैरह खो देते हैं और फिर सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और जो लॉयड है वो बंदा भिखारियों की तरह दारू पीता रहता है, गू खाता रहता है और फिर बाद में दारू पीते पीते यहीं पर खून की उल्टियों के साथ मर जाता है। भाई हमें दिखाया गया था कैसे मर रहा है ये, और ये चिल्लाता है कि मेरे को ये क्यों बनाया इन लोगों ने, मेरे को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये तो बिल्कुल सेम हो गया ना जैसा कोरिया के अंदर मैं था, बिल्कुल वैसा का वैसा दे दिया, मुझे ये नहीं चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर एक अलार्म आ जाता है सिस्टम की तरफ से और वो कह रहा होता है कि तेरे को एब्सोल्यूट जो बीइंग है ना उसने एक कोई भी रैंडम विश ग्रांट करने को दे दी है। जिसपे ये फ्रंटियरा लॉयड सोच रहा होता है कि अबे क्या विश कर दिया मैंने ये सोच रहा था कि मैं इस गंदी सी स्टोरी के अंदर एक ये वाला कैरेक्टर बन जाऊंगा, छी 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 छी। नेक्स्ट सीन के अंदर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर जेवियर और जेवियर के साइड में अपनी महारानी है और ये बता रही होते हैं कि बेटा तूने लास्ट नाइट पता है क्या क्या तोड़ा था। ये लॉयड की मदर है जिसका नाम मार्बेला फ्रंटियरा है और हम देखते हैं लॉयड सोच रहा होता है लास्ट नाइट मैं सिर्फ बुक पढ़ रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब सोच रहा होता है, बोलता नहीं है। इसकी माँ कहती है मैं तेरे सामने भीख मांग रही हूँ लॉयड, प्लीज टाइम हो चुका है, इन सारी चीजों को साइड करके माफी मांग लेना। और ये सोच रहा होता है ये आदमी सच में इतना गंदा है क्या, मेरे को साफ करना पड़ेगा इसके सारे के सारे गंदे काम। और ये बंदा यहाँ पर कह देता है यस यस ओके ओके मैं कर दूंगा। इतने में ये दोनों शॉक हो जाते हैं, ये कहते हैं इस हॉलीगन को क्या हो गया, बदमाश को क्या हो गया, इस गंदे को क्या हो गया। जैसा आप नारुतो को समझते हो, नारुतो किसी टाइम पे अगर आपने देखा है तो वो बंदा कैसे पागल था, बदमाश था, नाटक करता है, सेम वैसा ये सारा। तो ये सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ये कहते हैं वाओ यार ये क्या सोच रहा है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग है वो अपने घास फूस का काम कर रहे होते हैं और ये एकदम से जेवियर और लॉयड को देखते हैं और ये
बुरी तरह छुप जाता है डर के, और ये कहते हैं ना 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 मुझे मत परेशान करना। लोड उसे देखता है और वो कहता है बाप रे, यहाँ पर जो भी इसे देखे वो सारे छुप जाते हैं। बच्चा इसे देखता है, बच्चा भी छुप जाता है, उसके घर वाले उसे खींच लेते हैं। लोग कहते हैं इससे आंख मत मिला, ये मार देगा तेरे को, और दरवाजे बंद हो जाते हैं। जो विलेजर्स है ना वो एब्सोल्युटली डिटेस्ट करते हैं इससे, मतलब नफरत करते हैं। इतने में लॉयड बोलता है कि अबे जेवियर तू मेरे को फॉलो क्यों कर रहा है, पागल है क्या तू? जिस पे जेवियर कहता है जो लॉर्डशिप है, मतलब मेरे राजा है, राजा, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे आपको एस्कॉर्ट करना है जहां पे भी आप जाते हो, ताकि आप कुछ और गलती ना करो। लॉयड कहते हैं एस्कॉर्ट मी, लेकिन किस चीज के लिए? ये बताता है कि मतलब मैं आपको नहीं बचा रहा हूँ, एक तरीके से मैं विलेजेस को बचा रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ही बड़े मसाकर हो, गंदे हो, कल्प्रिट हो, कुत्ते हो, कमीने हो, हराम जाते हो। ये कहता है अच्छा मैं गैंगस्टर हूँ क्या? फिर लॉयड सोच रहा होता है अच्छा मुझे समझ आ रहा है यार, मैं काफी ज्यादा स्कमबैग हूँ, जितना मुझे याद है इस बंदे की इमेज काफी खराब है लॉयड की, मतलब मेरा कुछ काम नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मरूंगा नहीं तो मेरे को भीख मांग मांग के मरना चाहिए, वरना मुझे अपने घर वालों का डेट चुका देना चाहिए, और जैसे डेट चुका दूंगा तो मैं इस कंट्री का बहुत ही प्यारा बैरन, मतलब बहुत ही ज्यादा हायर बन के, एक तरीके से आप समझ लो यंग मोनार्क बन के यहाँ पर राज करेगा, क्योंकि पैसा ही पैसा होगा और इस कंट्री के राजा का बेटा हो जाएगा, तो प्रिंस बन के जिंदगी जी सकता है, और अपने पूरी की पूरी जो बुढ़ापे की जिंदगी होगी ना वो मजे में जी पाएगा। ये सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई चीट कोड वगैरह नहीं है, कोई स्किल नहीं है मैं यूज कर सकता हूँ, और इसके पास स्किल सिर्फ दो चार ही है। एक है ह्यूमन स्कम, एक पैसिव स्किल है जिसके अंदर ये बंदा किसी को भी देख के पागल कर सकता है, दिमाग खराब कर सकता है, और दूसरा है राउडी ड्रंकार्ड, जिसके अंदर ये बिल्कुल ही एब्सोल्यूट एस बन जाता है, गंदा आदमी बन जाता है, कुत्ता बन जाता है। ये बंदा कहता है मेरे को ये सब गंदी गंदी चीजें दिखा रहा है। इतने में जेवे कहता है मास्टर लॉयड आप क्या कर क्या रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जिसपे ये कहते हैं पब के अंदर जा रहा हूँ ना, जहाँ पर मैं कल कांड करके बैठा था। इतने में ये बताता है आप सच में माफी मांगने जा रहे हो? जिसपे ये कहते हैं नहीं 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 सॉरी थोड़ा गलत रास्ते पे चला गया, ये रहा ना पब का रास्ता, ये ना मैं चलता हूँ। जेवे सोच रहा होता है कि लॉयड कहता है क्या है, मेरे को ऐसे क्यों देख रहा, बताऊं क्या? इतने में जेवे कहता है इट्स नथिंग, चलो अंदर चल लेते हैं। फिर बाद में लॉयड अंदर घुसता है और वो कहता है हेलो एक्सक्यूज मी कोई है क्या? बट जेवे बताता है कि पता नहीं लास्ट नाइट से इसके अंदर कुछ तो अजीब सी बात है, ये कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है। और हम देखते हैं ये देखता है इसने कितने गंदे कांड कर रखे हैं, यहाँ पर बैठता है और कहता है मुझे माफ कर दो, जो सब मैंने किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जिसपे जो पब का ओनर है वो पागल हो जाता है, वो कहता है ये कुछ करने तो नहीं वाला, ये मेरे को तो नहीं मार देगा जान से, मतलब हाई अलर्ट पे आ जाता है। ये कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा मत करो मास्टर लॉयड। इतने में लॉयड सोच रहा होता है तो अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? अब ये बंदा मेरे से और भी ज्यादा डर रहा है, क्योंकि मैं एक स्कमबैग हूँ जो इतना ज्यादा पोलाइट हो गया। इतने में कहता है मैं थोड़ा रूड हो जाता हूँ। इतने में कहता है चल ठीक है मैंने सॉरी बोल दिया ना, बट सिस्टम बताता है कि जो तेरी सॉरी अपोलॉजी है वो बिल्कुल माफी लग नहीं रही होती, पता नहीं क्यों। जिस पे लॉयड सोचता है फिर मैं करूँ तो करूँ क्या? इतने में जो टकले अंकल है ये कहता है इट्स फाइन, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये बंदा कहता है अच्छा ऐसे है क्या, चलो ठीक है। फिर ये बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में लॉयड कह रहा होता है कि यार मैंने माफी भी मांग ली लेकिन वो खुश भी नहीं था। जेवे कहता है भाई ये तो एक्सपेक्टेड था ना, आपने जो भी कल किया है वो इतना गंदा था बस पूछो मत। उसने अपने हार्ड अर्नड मनी से ये सारी चीजें खरीदी थी, सब कुछ किया था, वो सेटिस्फाइड नहीं होने वाला आपके इस माफी से जब तक आप उसे कंपनसेट नहीं करोगे। लॉयड कहते हैं कंपनसेशन, मेरे पास इतना ज्यादा डेप्ट है मैं क्या करूं, और यहाँ पर मैं कोई ब्राउनी पॉइंट भी नहीं खा सकता हूँ इस विलेज के अंदर, सही कह रहा हूँ ना मैं? ये लॉयड सोच रहा होता है। और फिर लॉयड सोचता है कि मेरे को डेट चुकाना है तो वो मैं कैसे करूँ? जिस पे जेवे बताता है सिर्फ इतना ही नहीं है, जो पब का ओनर है ना उसकी जो मदर है वो काफी ज्यादा सिक है, क्योंकि यहाँ पर लेट विंटर कोल्ड हो रहा है, मतलब ठंड के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, एक्सट्रीमली ठंड, और इनके घर के अंदर भी कोई खास गर्मी हो नहीं पाती है, तो ठंड बड़ी लंबी रहती है। और जेवे इसकी बेइज्जती कर रहा होता है कि आपने जो सब मिसकंडक्ट वगैरह किया उसके बाद में कितने परेशान होंगे। लॉयड सोच रहा होता है कि हाँ मैंने काम तो खराब ही किया था, और वहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा थी पब के अंदर भी, और जो सिंगल फायर प्लेस है मतलब वो जो एक चिमनी सी जल रखी है वो उसको गर्म तो नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो एल्डर बच्चे हो गए या बुढ़े बुढ़े लोग हो गए वो इस कोल्ड को ज्यादा टाइम तक सहन भी नहीं कर सकते जब तक इनके पास कोई ऑनडोल फ्लोर्स नहीं होते। ऑनडोल फ्लोर्स का मतलब होता है कि गरम गरम फ्लोर जिसके नीचे आग जल रही हो तो शायद वो गरम हो जाए। और यहाँ पर ये एकदम से पॉज लेता है, एक जगह रुक जाता है और इसके दिमाग की बत्ती आ करके जल जाती है। अब ये कुछ बढ़िया करेगा। ये कहते हैं और मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये कहता है कि हाँ मैं एक ऑनडोल फ्लोर बना दूंगा बेटी, अगर मैंने इस वर्ल्ड के अंदर ये सब बना दिया तो यहाँ बहुत अच्छे से बिकने वाला है। और क्योंकि जो हॉलीगन ये लॉयड फ्रंटियर है जो रियल वाला बंदा है वो इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं मतलब सुहो किम ये चीज कर सकता हूँ क्योंकि स्कूल के अंदर मैंने मेजर सिविल इंजीनियरिंग करी है। काफी मजा आने वाला है। मिलिट्री टाइम के अंदर मैं इतना ज्यादा अच्छा था कि बस पूछो मत। मैंने अपने खुद अपने हाथों से ऐसे ऐसे घर बनाए कि बस पूछो मत।
धन्यवाद, मैंने दिन रात काम किया है, मैंने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी काम किया है, मैं बढ़िया आदमी हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, डेट्स क्लियर कर सकता हूँ। इतने में ये बंदा चलने लग जाता है उल्टी साइड और वो कहता है जेवियर चल पब के अंदर चलेंगे। जेवियर पूछता है लेकिन क्यों? ये कहता है मैं मेरा पहला ऑर्डर लेने वाला हूँ, बेटे खुश हो जाओ। और यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाती है कि तू सच में अपनी जर्नी बिगिन करने वाला है। अब ये बताता है जो आरपी सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। आरपी का मतलब होता है रिलेशनशिप पॉइंट्स, ये समझ लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बताता है कि ये सारे आरपी है ना वो ये अर्न कर सकता है अगर ये जो की कैरेक्टर्स है उन सब के साथ अच्छी खासी रिलेशनशिप बनाए। अभी इसके आरपी टोटल 0 है और ये कहता है आरपी 0 है। कुल मिला के इसको मुश्किलें बहुत आने वाली है, लेकिन मुझे पता है ये बंदा काफी ज्यादा मेहनती है। अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है बैठे बैठे अच्छा आरपी ये एक्सपीरियंस पॉइंट्स की तरह काइंड ऑफ, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर रिलेशनशिप ये इंप्रूव कर लेता है किसी भी की कैरेक्टर के साथ तब ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिर ये जेवियर को देखता है और यहाँ पर हम देखते हैं जेवियर लिटरली -30 अप्रूवल पॉइंट देता है इसको, मतलब ये नफरत करता है एक तरीके से लॉयड से। लॉयड इतना गंदा आदमी है। लॉयड सोच रहा होता है दैट्स राइट यार ये बंदा ये मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करता है। ए जेवियर, जेवियर कहता है हाँ मास्टर लॉयड। ये बोलता है मुझे लग रहा है तू काफी ज्यादा गुड लुकिंग है। जेवियर की भाई बिल्कुल ही उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये बकवास क्यों कर रहा है और एक पॉइंट और घट जाता है -31 हो जाता है। और ये कहता है मुझे ऑलरेडी पता है मुझे मत बताओ। जेवियर कहता है क्या आदमी है यार मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ये बोल के यहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं ये बंदा बैठ चुका है वहीं पर जहाँ पर पब के अंदर, और ये कह रहा होता है कि आप लोग परचेजर होने वाले हो और मैं बिल्डर होने वाला हूँ, मैं बिल्ड करूंगा आप परचेज करोगे। ये बताते हैं कि हम राइट कर देते हैं सारे कंस्ट्रक्शन की फीस वगैरह जो भी होने वाली है और जो प्रॉपर्टी मैंने डैमेज करी है वो सब कुछ, इसलिए अब आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। अब ये टकला कह रहा होता है कि ये मेरे से साइन क्यों करवाना चाहता है। इस पे लॉर्ड को याद आ जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। जो पब ओनर है वो स्टोन वॉल हर्ट यूज कर लेता है, मतलब सुन ही नहीं रहा, बिल्कुल इग्नोर कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये सोच रहा होता है जो मेरा प्लान है ना उसको मैं स्टार्ट से ही खत्म नहीं कर सकता हूँ, मेरे को किसी भी तरीके से ये करना पड़ेगा। मैं इस होलीगन इमेज को यूज कर लूंगा, बदमाश वाली इमेज को यूज कर लूंगा। और ये बंदा यहाँ पर चिल्ला के कहता है ए तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, अपने दूसरे को ट्रस्ट करना है, अपने एक दूसरे को, समझ आ गया, चल ट्रस्ट कर। और यहाँ पर ये चीज काम कर जाती है, बड़े आराम से साइन कर देता है टकला डर डर के। और यहाँ पर इसको इसका पहला ऑर्डर मिल जाता है और ये हंसता बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से। ये जल्दी से उस फाइल को उस पेज को अपने जेब में रख देता है और ये कहता है तूने बहुत अच्छी चॉइस करी है सर, मैं आपको बिल्कुल भी डाउन नहीं जाने दूंगा, मतलब आपका जीवन खराब नहीं होगा, आप मजे करोगे, आप मजे करोगे। अब नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं बाहर आ जाता है। जेवियर पूछता है आप सच में क्या करने वाला हो, वही ट्रबल तो क्रिएट नहीं करने वाले हो। बट ये बंदा कहता है अभी तू पागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं मैं। क्या तूने कभी कॉग्निटिव डिस्टोर्शन के बारे में सुना है? जेवियर कहता है कॉग्निटिव डिस्टोर्शन ये क्या होता है? अब लॉर्ड बताता है कि इसका मतलब ये है कि आप लोग उस बंदे को जज करने लग जाते हो जिस बंदे ने पास्ट में कुछ गलत या सही किया होता है, उस चीज को कॉग्निटिव डिस्टोर्शन कहते हैं। ये एक ऐसा डिस्टोर्शन है जो नेगेटिव थिंकिंग वगैरह के चक्कर में आपके दिमाग में बस जाता है। जेवियर कहता है अबे चल ये एक्सपीरियंस है, स्टैट्स है, फैक्ट्स है, तू नल्ला है, तू समझ रहा है। इतने में लॉर्ड कहता है अच्छा एक्सपीरियंस, स्टैट्स, ये सारी चीजें पास्ट की है ना। जेवियर चुप हो जाता है कि इससे क्या बहस करूं, लेकिन ये काफी स्मूथ हो चुका है। जेवियर कह रहा होता है कि लॉयड काफी स्मूथ हो चुका है, बात सही से करने लग गया है। और लॉयड बोलता है कि मैं उनको पक्का हंसा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जो पब के ओनर है उसकी माया, सब लोग खुश नहीं हो गए तो नाम बदल दियो। ये जो शोवल है ना उसको ऐसे गाड़ देता है और फिर खोदने लग जाता है और बुरी तरह हंसता है और ये कहता है मेरे पैसे ही पैसे होंगे, मेरा भाई पैसा पैसा। और ये बंदा खोदता जाता है, मारता जाता है और ये कह रहा होता है स्कूप करो, डर्ट को बाहर निकालो, स्कूप करो, निकालो, वापस रिपीट रिपीट रिपीट। और बुरी तरह लकड़ी जचा देता है, सारी चीजें कर देता है। हम देखते हैं इस बंदे ने घर बना दिया, ऐसे हाफ रहा होता है, बुरी तरह रहता है कि ये बॉडी काफी ज्यादा वीक है, मैं क्या करूँ। इतने में जेवियर आता है, वो कहता है अरे वाह इसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, 3 कट के अंदर ये सारी चीजें बन गई है। इतने में लॉर्ड चिल्ला के कहता है मेरे को पूरा हफ्ता हो गया पागल आदमी। इस पे जेवियर सोच रहा होता है ये सच में कुछ बना रहा है, ये सच में प्लान कर रहा है कि ओनर को कुछ दे, मतलब ये सच में बदमाशी नहीं कर रहा कोई भी, ये तो अच्छी बात है। इतने में लॉर्ड कह रहा होता है पानी चाहिए यार लेकिन रेस्ट नहीं करूंगा। ये बंदा खोदता जाता है, खोदता जाता है। इतने में हम देखते हैं ये जो कुल्हाड़ी उठाई उसी के साथ ये गिरने वाला होता है, बट इस चीज को जेवियर उठा लेता है और वो कहता है चुप कर यार मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी, तेरे को कैसी शेप चाहिए। इतने में लॉर्ड पूरी की पूरी शेप बता देता है और ये बंदा इतने आराम से उछाल के उसको इस शेप में काट देता है, चट 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 करके। भाई सारे लोग शौक थे अपना। लॉर्ड कहते हैं वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इले थम्स
व्हाट्सअप ही। अब ये तारीफ करने लग जाता है जेवियर की, क्योंकि ये बंदा एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनने वाला है अपना जेवियर, जिसको मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जरूरत है। इतने में लॉयड कहता है जेवियर जब आपका काम हो रहा है तो क्यों ना आप मेरी हेल्प कर दो डिग वगैरह करने के लिए। इतने में जेवियर कहता है ये मेरे को थैंक करने की जगह मेरे को एक स्वॉर्ड्समैन को खुदाई करवाना चाहता है, ये सच में होपलेस आदमी है। और यहाँ पर रिग्रेट कर रहा होता है जेवियर अपने डिसीजन के ऊपर। लॉयड कहता है तो मेरी हेल्प कर रहा है क्योंकि तो काफी ज्यादा क्यूरियस है ना, सही कह रहा हूँ ना। तो ये सोच रहा है ना कि मैं मतलब लॉयड इन सबको परेशान करने वाला हूँ, ये बंदा ये सारी चीजें कैसे करेगा। तो सच में देखना चाहता है कि चीजें कैसे होने वाली है, मैं क्या बना दूंगा। तो यही चाहता है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में जल्दी जल्दी इस चीज को खत्म करें और फिर बाद में साथ में हम सब कुछ कमा लेंगे। समझ रहा है तू भाई, ये काफी ज्यादा ऐसा बंदा है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत ज्यादा स्पीड की तरह है कि कभी भी हंसने लग जाता है, वुफ 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 करने लग जाता है, ऐसा बंदा है। हम देखते हैं जेवे कहता है ये आदमी बिल्कुल पागल है, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा है यार, इसको ट्रस्ट तो नहीं कर सकता लेकिन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन के अंदर यहाँ पर ये धड़ाधड़ छेद कर दिया, कुछ ना कुछ कर दिया, और ये दोनों मेहनत किए जा रहे थे, मिट्टी उखाड़ रहे थे, फेंक रहे थे, सब कर रहे थे। और इसी के साथ इस बंदे की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये लेटर्स वगैरह दिखाते हैं और ये लेटर और कुछ नहीं है, ये इसका ब्रांड का लोगो है। जेवे पूछता है ये लोगो क्या होता है, बट लॉयड बताता है अरे शेवेल इस चीज के बारे में थोड़े दिन में पता चल जाएगा और तुझे ये भी पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कौन किया इस पब ओनर के साथ। जेवे थोड़ा कंफ्यूज है, बट नेक्स्ट सीन के अंदर यहाँ पर आग जल रही होती है। भाई हम देखते हैं चिमनी से भी आग जली है और यहाँ पर जो पब ओनर है और उसकी माँ है वो काफी खुश हो जाती है और बहुत प्यार से इधर लेट रही होती है। इसकी माँ कह रही होती है काफी अच्छा लग रहा है मुझे। पब ओनर कहता है अरे बाबा भाई का क्या है ये तो काफी अच्छा है भाई। और यहाँ पर लॉयड कह रहा होता है वाओ यार लोग काफी अच्छे हैं यार, काफी ज्यादा खुश रहते हैं और जो मैंने बनाया वो भी तो काफी अच्छा है। मैजिक जैसा लगता है लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। और यहाँ पर पब ओनर उसको थैंक यू कहता है और ये कहता है मेरी माँ काफी टाइम बाद खुश हुई है। और लॉयड यहाँ पर खुश होता है और पीछे से जेवे बिल्कुल शौक था, वो कहता है ये आदमी चेंज हो गया, इसने अपनी फालतू बात नहीं करी, जो बोला वो कंप्लीट किया, ये तो बदल चुका है यार, ये तो काफी अच्छी बात है। चल क्या रहा है, सच में इस आदमी ने इन दोनों को स्माइल करवा दिया, ये काफी अच्छी बात है। मेरे को भरोसा तो नहीं था लेकिन सच में ये हो चुका है। ये सारी बात जेवियर कहता है और जेवियर भी हंस जाता है और जेवियर कहता है ये दोनों लोग काफी ज्यादा खुश है। और यहाँ पर जो आरपी पॉइंट है ना वो 2 पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब -31 से 29 हो जाता है, काइंड ऑफ -29। और यहाँ पर 36 आरपी पॉइंट इसने जीते हैं सिर्फ 2 आरपी से, मत समझ रहे हो। और यहाँ पर अपना लॉयड कह रहा होता है ही मुझे पता है तो क्या सोच रहा है, वाओ दिस गाय इज अ टोटल गार्बेज आफ्टर ऑल, यही सोच रहा है ना, मुझे पता है। जेवे कहता है नहीं मैं नहीं सोच रहा, चुप रह तू चल। लेकिन यहाँ पर अपना लॉयड कह रहा होता है बेशक यहाँ पर ज्यादा कॉस्ट नहीं लगी, लेकिन जितनी भी कॉस्ट लगी है इस हिसाब से मैं एक तरीके से लॉस में हूँ, ज्यादा ऐसे फायदे में हूँ नहीं, इसलिए सोच रहा होता है इस लॉस को कैसे फायदे में करना है, इसका क्या करना है, ये सारी चीजें ये बंदा सोच रहा होता है। और ये भी बोलता है कि इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये घर तो अभी बस एक मॉडल हाउस है बेटे, मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं ये कर सकता हूँ। और फिर हम थोड़े दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदा लोगों से साइन करवा लेता है और जो जो इसके अंदर जाता है वो सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस ठंड के अंदर उन्हें इतनी गर्मी मिल रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं लॉयड कह रहा होता है अमेजिंग अमेजिंग, अरे मैं बता रहा हूँ तेरा घर भी ऐसे ही बना दूंगा, इस पे साइन कर दे जल्दी, आजा 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 आजा, ये सारे मॉडल है बेटे, मैं तेरे को 10% ऑफ दे दूंगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटे, सब कुछ खत्म कर दूंगा, तो टेंशन मत ले, आजा। इतने में ये बंदा डर जाता है और ट्रस्ट नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये बंदा एक हॉलीगन है। बट लॉयड कह रहा होता है कम ऑन यार थोड़ा सा तो ट्रस्ट करके देखना, हमें थोड़ा सा तो भरोसा करना पड़ेगा ना, तो सच में इस पर ट्रस्ट नहीं करता, सच में प्लीज यार कर देना प्लीज, इस प्राइस के ऊपर तो मैं प्रैक्टिकली ऐसे दे रहा हूँ, गिव अवे कर रहा हूँ, तू पागल है क्या। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है लॉयड तू यहाँ पर ये क्या कर रहा है। और ये आदमी और कोई नहीं होता, ये बैरन होता है, मतलब जो मेन इसके पापा है, लॉयड फादर है ये, जिसका नाम एरकोस फ्रंटियर है और इसकी भी जो अप्रूवल रेटिंग है वो -20 होती है। हम देखते हैं ये कहता है ओ पापा आप आ गए क्या। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इस पूरे कैसल के अंदर यहाँ पर ये 2 लोग बैठे हैं। अपना लॉयड यहाँ पर बैठा हुआ है और घूर रहा होता है अपने बाप को, और वो कह रहा होता है मैं इसको अभी तक तो अवॉइड कर पा रहा था लेकिन अब ये मैं कैसे कितना अवॉइड करूँ। इतने में उसका बाप कहता है चलो अब तेरे से सुन ही लेते हैं, तो इस बार क्या क्या गलत करना चाहता है मुझे ये बता देना और इस चीज को थोड़ा शॉर्ट रखियो। इतने में अपना लॉयड बताता है कि मैं यहाँ पर ऑनडोल रूम बनाना चाहता हूँ और उसे भी चाहिए था तो मैंने एक बना के दे दिया। लेकिन उसका बाप पूछते हैं, लॉयड के पापा पूछते हैं कि मतलब तूने बना दिया और बाकी लोग भी ऑर्डर्स वगैरह दे रहे हैं, चक्कर क्या मुझे ये बता। जिसमें बोलता है थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन उसके पापा कहते हैं मेरे लोग हैं ये सारे,
रहे, इन सबको धोखा देने की कोशिश मत करियो, और मुझे पता है तू ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ। बट लॉयड बोलता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बट उसके पापा सोच रहे होते हैं मुझे पता है बेटे कुछ और ज्यादा वो से सोच रहा होगा। इतने में कहता है अगर बात होगी है तो मैं जाऊँ, और यहाँ से ये बंदा जाने लग जाता है। यहाँ पर लॉयड के पापा कह रहे होते हैं तू टेंशन मत ले बेटा, हमारी फैमिली की सिचुएशन काफी खराब है लेकिन मैं सिचुएशन को ठीक कर दूंगा, तेरे को इतना पैसे वैसे कमाने की कोई जरूरत है नहीं। और यहाँ पर उसका बच्चा उसे देखता है, और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं ये सारे वर्ड्स मैंने पहले भी सुने हैं। अब ये याद करता है कि जो इसके सोहू के पापा थे वो भी काइंड ऑफ ऐसे थे, और वो सब कुछ अपने ऊपर लेते थे कि भाई मैं सब कर दूंगा तू टेंशन क्यों ले रहा है। यहाँ पे लॉयड कहता है मैं सच में सोच रहा था सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर ये कहता है लायर मुझे पता है ये सारी चीजें ऐसे ठीक नहीं होने वाली, मैं और ज्यादा मिसरेबल होने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं आने वाले हैं। और यहाँ पर ये कहता है प्लीज डोंट गिव अप पापा, आपको जो करना है करो लेकिन मैं भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। और ये सोचता है कि काश मैंने कुछ टाइम पहले सेम बात अपने पापा को कही होती तो कितना अच्छा लगता। ये थोड़ा सैंटी होकर बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये कह रहा होता है कि हमारे पास 32 स्टाइल के ऑर्डर्स है और 57 स्टाइल बी ऑर्डर्स है, मेरे को हाफ ऑफ मनी मिल चुकी है कंस्ट्रक्शन की तो मैं कर सकता हूँ। इतने में दो लोग आते हैं और ये लोग चलते चलते अंदर जा रहे होते हैं। इतने में लॉयड कह रहा होता है ये दोनों कौन है रे, मैं सन ऑफ द लॉर्ड हूँ लेकिन ये लोग मेरे को ग्रीट नहीं कर रहे, क्या बात है। अबे अबे रुक, ये वो तो नहीं है दोनों। अब नेक्स्ट सीन के अंदर ये दोनों अंदर चले जाते हैं और ये कह रहे होते हैं हम कितना वेट करे हैं, 5 दिन निकल चुके हैं, तूने बोला था कि तुम्हें पैसे दे देगा, तू तेरा चक्कर क्या, तू पैसे नहीं देने वाला है क्या, हमें बता देना। अबे बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं है, उसका बाप कुछ बोल नहीं रहा होता। और हम देखते हैं यहाँ पे लॉयड कहता है परफेक्ट टाइमिंग, यहाँ पर ये लोग सही टाइम पे आ चुके हैं और इसकी जो करंट आरपी है वो 36 है और ये बढ़ाना चाहता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ आरपी मिल चुकी है जेवियर के अप्रूवल से, लेकिन मुझे और ज्यादा चाहिए यार। और यहाँ पे सिस्टम बताता है कि तुझे जो आरपीज है ना उनको इन्वेस्ट कर सकता है एबिलिटीज को गेन करने के लिए। ये कहता है वाओ ये पॉपअप जब भी मेरे को कुछ जानना होता है ये आ जाता है, ये तो अच्छी चीज है। इतने में ये जैसे ये सोचता है तो अपना पॉपअप कहता है चल छोड़, तेरे से कोई बात करने की जरूरत नहीं, गंदा है तू। इतने में पॉपअप गायब भी हो जाता है। बट हम देखते हैं ये कह रहा होता है प्लीज 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 बताना बताना। और यहाँ पर हम देखते हैं इसकी स्किल डिटेक्शन चालू हो जाती है। एक है कोयल मैकेनिक्स, एक है हाइड्रोलिक्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है, वाटर सप्लाई एंड सीवेज थ्योरी है, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंक्रीट डिजाइन है। मतलब कुल मिला के सारी की सारी इसके पास स्किल्स हैं, जो सब कुछ इंजीनियरिंग वाले काम है ना वो सारे हैं। इतने में ये बंदा चिल्ला के कहता है सिस्टम को अरे पागल है क्या, इन चीज में मैंने स्कॉलरशिप ले रखी है, तू चिल्ला चिल्ला के क्यों कह रहा है। अब यहाँ पर इसके पास जो अवेलेबल बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज वाला स्किल है ना वो ये है, बेसिक सर्वेइंग है जिसके लिए आरपी चाहिए 15 और बेसिक डिजाइन है जिसके लिए आरपी चाहिए 20। ये बंदा कहता है वाओ ओके तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन मेरे पास आरपीस तो है, मैं यूज कर लेता हूँ। अब ये बेसिक सर्वेइंग के ऊपर आरपी लगा देता है, इसकी आंख बुरी तरह चमक जाती है। ये कहता है वाओ ये क्या ये। और यहाँ पर ये बंदा काफी ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर देख सकता है या फिर बना सकता है ऐसा मान लो। और ये कहता है बाप रे मैं सर्वे कर सकता हूँ, मुझे जीपीएस की भी जरूरत नहीं, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। और फिर ये बेसिक डिजाइन देखता है जहां पर ये बंदा अपने हाथ से सारा डिजाइन बना सकता है, इसे कोई पेन पापी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और ये चिल्ला रहा होता है कि इससे पहले मेरे को लिटरली घिस घिस के काम करना पड़ता था डिजाइन बनाने के लिए। फिर ये बैठ के सोच रहा होता है डेफिनेटली चीजें इजी हो चुकी है लेकिन और भी काम चाहिए, कवर अप करना पड़ेगा। जेसीबी यहाँ पर नहीं है, क्या क्या चीजें चाहिए, चलो समन वाला देखते हैं। अब यहाँ पर एक समन गेम भी है जहां पर रैंडम सम है ना, इसको अगर कुछ चाहिए तो काम की चीज आ सकती है, लेकिन इसके लिए 50 आरपी चाहिए होते हैं और 50 आरपी अभी इसके पास है नहीं। और ये सोच रहा होता है समन के नाम पे इसके पास ड्रैगन आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये काफी खुश था, ये कहते हैं वाओ शायद हैवी मशीनरी भी आ सकते हैं, मुझे आरपी लेनी पड़ेगी, आरपी लेनी ही पड़ेगी। और हम वापस अब प्रेजेंट के अंदर आ जाते हैं जहां पर ये दोनों के दोनों टटपूंजने आ चुके हैं। और ये कहते हैं बैरन फ्रंटेरा तेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे को एक सजेशन बनाने दे, क्यों ना अपनी बैरनेस और सारी की सारी लेडीज को हमें बेच दे, हम उनको अच्छे पैसों में बेचेंगे। इतने में उसका बाप कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, मतलब तू एक लैंडर है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब तू कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कूड़ा कपड़ा बोलेगा। अब ये दोनों आदमी कोई और नहीं है, हमारे जो लॉयड के पापा हैं, उन्होंने इनसे उधार ले रखा और वो पैसे ये लौटा नहीं पा रही। इतने में इसके पीछे लॉयड आ जाता है और वो कहता है हाथ रख देता है। इतने में मोटा कहता है तू कौन है बे। उसका बाप कहता है लॉयड तू यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको पता चल जाता है ये तो वही लड़का है जिसके बारे में कुछ नहीं सुना। इतने में लॉयड कहता है ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मेरे को जो वारंट है ना वो देखा। ये दोनों कहते हैं कौन सा वारंट क्या है। इतने में बताता है जो रॉयल फैमिली और नोबिलिटी एक्ट है जिसका नाम आर्टिकल 3 और क्लॉज 6 है, वहां पर सारे के सारे जो नोबल्स हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने राइट्स के ऊपर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को एज वेसल ऑफ द किंग। मतलब ये है कि अगर कोई भी किंग का बंदा है और कोई भी बिना वारंट के इसको परेशान करने आता है तो किंग अपने आदेश पे या फिर अपने बचाव में किसी को भी काट पाट के खत्म कर सकता है और कोई भी इसको कुछ नहीं बोलेगा। लॉयड कहता है जो एक नोबल होता है उसके घर के ऊपर तुम एंट्री ले लेते हो बिना किसी वारंट के, और इसे हम एक तरीके से कंसीडर कर सकते हैं ट्रेसपासिंग। ये एक ही सेक्शन है, तुम्हें पता है ना। ये दोनों मोटे पागल
पागल होते, कहते हैं क्या बात कर रहा, पागल है क्या, मैंने ऐसे किसी लो के बारे में नहीं सुना। लॉयड कहते हैं नहीं सुना, चल कोई नहीं, अभी पता चल जाएगा। जेवियर इधर आओ, जल्दी आओ। इतने में जेवियर अंदर आता है और हम देखते हैं जेवियर थोड़ा ज्ञानी है, स्वॉर्ड्समैन है, काफी ज्यादा समझदार बंदा है। और अपना लॉयड कहता है जो भी ट्रेसपासर है इनके हाथ को काट दे, इनको खत्म कर दे। जेवियर यहाँ पे अंदर घुसता है और वो इनको काटने वाला होता है। इतने में बुढ़ऊ कहते हैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं 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 बेटे हम तुझे सू कर देंगे। इतने में अपना लॉयड कहता है चलो फाइंड आउट कर ही लेते हैं ना कि जज किसकी साइड लेने वाला है। अब जेवियर आगे आता जाता है और उसको काटने के लिए रेडी है। अब ये काट इसलिए सकता है क्योंकि ये लो लिजिड है, रूल है ये चीज, तो ये बुड्ढे कुछ नहीं कर सकते। इतने में हम देखते हैं ये दोनों के दोनों लोग भाग जाते हैं और ये कहते हैं तू रिग्रेट तो करेगा, और लॉयड कहते हैं चल हट निकल बहनकी पप्पा। और हम देखते हैं यहाँ पर अपना लॉयड के पापा कह रहे होते ये तूने क्या बोला, हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम इनको पैसे वैसे देंगे। बट हम देखते हैं यहाँ पर लॉयड आता है और इसके मुंह पे पैसे, मतलब अंकल के पास पैसे रख देता है और ये कहता है कि ये सारे पैसे मैंने कलेक्ट किए थे, मैं देना ही चाहता था, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, जो इस महीने का इंटरेस्ट है ना वो तो क्लियर हो ही जाएगा इससे। जिसपे उसके पापा कहते हैं तू लोगों से पैसे ले रहा है यार, तू पागल है क्या, तू क्या कर रहा है, लोगों से एक्सटोर्ट कर रहा है पैसे, नहीं ऐसा मत कर। बट यहाँ पर पीछे से जेवियर कहता है सर जी टेंशन मत लो, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सारे अच्छे अच्छे काम कर रहा है मिस्टर लॉयड, अभी अभी ये चीज तो कम से कम अच्छे से ही करी है। और हम देख सकते हैं कि लॉयड के पापा को इसके ऊपर कितना भरोसा आता है, वो शांति से जाने देता है। लॉयड कहता है हम जा रहे हैं, टाटा गुड नाइट। इतने में जेवियर कहते हैं अबे ओए नल्ले तेरे को कैसे पता है इस लो के बारे में यार, मुझे तो लगा था तू इग्नोरेंट टाइप है। इतने में ये कहता है अबे ओए मेरे को कहीं से पता चल गया तेरी दिक्कत क्या है बे, मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो तेरे को सहन नहीं होती क्या जेवियर। अब यहाँ पर ये बताता है कि मैंने बुक के अंदर पढ़ा था जो जेवियर है ना, जब बैरन और बैरनेस मर गए थे, सुसाइड कर लिया था, उसके बाद में ये बंदा उसकी डेथ के पास खड़ा था और यहाँ पर ये लोग पैसे लेने के लिए आ गए थे। ये लोग लिटरली सारी चीजें खींचने वाले थे, चुराने वाले थे, या फिर ये मान लो छीनने वाले थे। बट यहाँ पर जेवियर उस आर्टिकल 3 क्लॉज 6 के बारे में बता देता है और ये लिटरली एक बारी के अंदर इन दोनों का गला काट देता है। और जब जेवियर को जज के सामने बुलाया गया कि वो गिल्टी होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर पता चला कि वो गिल्टी नहीं था, मतलब उसने ये कोई क्राइम नहीं किया, ये बंदा ये सारी चीजें कर सकता है। यहाँ पर अपना लॉयड सोच रहा होता है वाओ यार अब मेरे को पोपा आने वाला है किसी भी सेकंड, अभी आ जाएगा। अब जो बैरन फ्रंटेरा उसके अप्रूवल रेटिंग बढ़ चुकी है, 6 पॉइंट से बढ़ चुकी है और इसकी जो करंट आरपी वो 61 हो जाती है। और ये बंदा खुश होता है और ये कहता है वाओ अब मैं समन को बुला सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ ही। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रात का टाइम है जहाँ पर लॉयड पता नहीं कैसी ग्राउंड के अंदर, और ये कह रहा होता है यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे समन गेम दिखा। और फिर बाद में ये स्टार्ट पे क्लिक कर देता है और यहाँ पर ऐसे करके बुरी तरह गाड़ी चलती है और ये कहते हैं वाह ये कैसा मैजिक सर्कल है, क्या है ये, वाओ डोरेमोन ये क्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो अभी समन गेम वाला जो भी है सिस्टम, वो बुरी तरह क्रैंक रोकस ये सारी आवाजें निकाल रहा होता है। अपना लॉयड कहता है ये क्या है। इतने में एक छोटा सा हैमस्टर वहां से निकल के गिर जाता है और जब वो गिरता है तो वो बहुत खुश होता है अपने लॉयड को देख के। लॉयड कहता है ये डेड है, मतलब हैमस्टर है, ये क्या है। इतने में हैमस्टर रो देता है कि ऐसे क्यों बोल रहा है। हैमस्टर कहता है पप्पो डोंग डोंग, पप्पो डोंग 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 डोंग। लॉयड कहता है क्या तू डेड नहीं है तो क्या है, तू मेरी हेल्प कर सकता है कोई। इतने में हम देखते हैं लॉयड कह रहा होता है कि अच्छा तेरे को अकोन्स पी पी क्या खाना, अरे क्या है मेरे से क्यों बकवास कर रहा है। इतने में ये जो हैमस्टर है वो बुरी तरह मुंह से करके एक पेज निकाल देता है और ये पेज है, दो चीज है यहाँ पर। अपना लॉयड से उठाता है और ये कहते हैं कोई यूजर मैनुअल है क्या ये, और ये एक अडोरेबल हैमस्टर है, ये कंफर्म हो जाता है। और यहाँ पर प्रोडोंग को लॉट्स ऑफ लव चाहिए, इस प्रोडोंग को फीड करना पड़ता है एनक्लोज सनफ्लावर सीड्स। इसके साइज चेंज हो जाता है। यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स है, यहाँ पर जो रेड सनफ्लावर है वो प्रोडोंग को ग्रो कर देता है लगभग जाइगेंटिक प्रोपोर्शंस में, वो भी 12 घंटे के लिए। और जो ब्लू सनफ्लावर सीड्स है वो प्रोडोंग को वापस से श्रिंक कर देता है स्मॉलर साइज में। इसको प्रोडोंग को खिलाना है बिफोर दी 12 आवर लिमिट इज अप, ठीक है। यहाँ पर ये बंदा सोच रहा होता है बाप रे यहाँ पर 2 कलर है, एक आरपी का ये है, चल ठीक है जो भी ट्राई कर लेते हैं। लिखा कितना बड़ा हो सकता है, कम से कम एक ह्यूमन जितना हो जाएगा तो फायदा हो जाएगा। इतने में खिलाता है और प्रोडोंग बहुत बड़ा हो जाता है। लॉयड गिरता हुआ जाता है, ये कहता है हाँ ये क्या है, और प्रोडोंग सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। लॉयड सोचता है ये काफी कोकी लग रहा है, काफी अजीब लग रहा है। और जो इसका डिगिंग लेवल है वो सिर्फ 1 है। और यहाँ पर ये डिगिंग स्टार्ट करता है और हम देखते हैं कितने बढ़िया तरीके से कितना बढ़िया डिगिंग कर देता है। इसका पैकिंग डर्ट है उसका भी लेवल 2 है, और जहाँ पर जो चीक पॉकेट है उसका लेवल 1 है। और यहाँ पर ये जीप से वापस से कुछ निकाल के गिर देता है और ये कहते हैं जैकपॉट, मुझे एक हैवी इक्विपमेंट मिल चुका है। ये खुश है, इसके पास एक हैमस्टर, एक समन आ चुका है। अब यहाँ पर लॉयड कह रहा होता है कोई अगर मुझे इतने बड़ी चीज के साथ देखेगा तो सच में सस्पिशियस हो जाएगा। और ये बताता है कि अगर कोई मेरे से पूछेगा ना तो मैं अपने पास है ना समन बुक रख लेता हूँ, और किसी ने मेरे से पूछा कि ये क्या है तो मैं बोलूंगा मैं एक समनिंग मास्टर बन चुका हूँ।
ही प्रॉब्लम सॉल्व। और यहाँ पर ये अपने हैमस्टर को बस छुपा के बैठा होता है। हम देखते हैं क्या रहा होता है, अब फिगर करना पड़ेगा जो लेबर पार्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए वो कैसे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट सीन के अंदर ये बंदा बाहर जाता है और बहुत सारे ऐसा मान लो आर्मी पीपल है या फिर गार्ड है, उन सबको लेके आ जाता है। ये कहता है सेफ्टी फर्स्ट, रिपीट आफ्टर मी, सेफ्टी फर्स्ट। ये सबको कह रहा होता है सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए, लोइड सबको बताता है। ये लोग कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट। अब ये 30 सोल्जर हैं फ्रॉम लॉर्ड फ्रंटियरास बैरनी। लॉइड सोच रहा होता है ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है यार, ये सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको हम पैसे तो देते हैं लेकिन बेफालतू में दे रहे हैं यार। जो बैरन है उसके पास इतना ज्यादा डेट है, उसने इन सबको निकाला क्यों नहीं, हटाया क्यों नहीं। उसके बाद ये बंदा कहता है चलो जो भी है, मेरे पास फ्री लेबर तो है, कम से कम मैं इन सबसे काम करवा सकता हूँ। ये कहता है सारे के सारे सोल्जर्स मेरी बात सुनो, एक्चुअली तुम सारे आर्मी वाले लोग मेरी बात सुनो। आर्मी का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि काम करे। और ये सोच रहा होता है जब मैं आर्मी के अंदर था ना तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम मैंने डिग किया था, होल्स खोदे थे, मैंने वीड्स निकाले थे, और यही सब एक्चुअली ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर ये कहता है तू देख रहा है ये सारी की सारी चीज मैंने करी है पूरी रात जाग के, जबकि इसने नहीं किया, ये हैमस्टर ने किया था, बट ये कहता है हाँ मैंने किया है। और ये कहता है हमारा काम करने वाले हैं अपने ई स्टेट को खोद के रख देंगे, बढ़िया बना देंगे, टेंशन मत लो। मैं बात कर रहा हूँ ऑनडोल कंस्ट्रक्शन की, इस बिजनेस की जो लोगों के लिए मैं खड़ा कर रहा हूँ, और काफी अच्छा होने वाला है, बट इनमें से कोई भी भरोसा नहीं करता। और ये कहता है हाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन चलो जो भी है। इधर में इसके पीछे एक आदमी आता है, वो कहता है मास्टर लॉइड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे आदमियों के साथ। ये बंदा सीनियर नाइट है लॉर्ड फ्रंटियरा बैरनी के अंदर, जिसका नाम न्यूमैन है। और लॉइड कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बंदा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर इस लैंड के ऊपर 3 नाइट है, पहला है न्यूमन, और उसके बाद में आ जाता है बैरन, BAYERN, और फिर बाद में अपना जेवियर आ जाता है जो प्रोटैगनिस्ट एक तरीके से। और ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा फ्यूचर के अंदर। हम देखते हैं यहाँ पर ये कह रहा होता है जो बुक की स्टार्टिंग हुई थी ना, उस टाइम पे जो स्टेट जब फॉल हुआ था और मिट्टी मिट्टी हो गया था, तो जेवियर और जो बेरन रीमेन है ना वो लॉयल रहे थे बिल्कुल अंत तक। लेकिन ये जो बंदा है इसने बिट्रे कर दिया था बैरन को और भाग गया था, क्योंकि ये आदमी जो न्यूमैन है ना ये सेल करता था इंफॉर्मेशन, वो भी बैरन की सारी कॉन मैन को साथ, और इसी चक्कर में इतना ज्यादा डेट हो रखा है। हम देखते हैं लॉइड सोच रहा होता है कि मैं इसको कुछ भी नहीं करने दूंगा। लॉइड कहता है सर न्यूमैन आपको क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। न्यूमैन कहता है पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन मेरे लोगों को परेशान कर रहा है, मैं इनका कमांडर हूँ, मैं तेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। अपना लॉइड सोच रहा होता है अच्छा बेटे तू इसलिए गुस्सा हो रहा है क्योंकि मैं पैसे कमा सकता हूँ और कोई रीजन नहीं है। लेकिन ये बताता है मेरे पापा की परमिशन है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। बट जो न्यूमैन है वो मना कर देता है, वो कहता है कि अरे हमें पता है आप कितना ज्यादा फूल बनाते हो सबको, अरे सब पता है आपका, आप कुछ अच्छे नहीं हो, आप यंग मास्टर बेकार हो आप, मेरे को पता है आप क्या क्या तरीके से यूज कर सकते हो मेरे लोगों को, आप कुछ भी कर सकते हो, क्या मैं गलत हूँ। इतने में ये बंदा हंसता ये कहता है वाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम मुझे हरा सकते हो तब ऑर्डर झाड़ना। और न्यूमैन बहुत गुस्सा होता है, ये लड़ाई के लिए, ड्यूल के लिए, लड़ाई के लिए इसको आमंत्रित कर देता है। अपना न्यूमैन कह रहा होता है इस फ्रेजाइल लिटिल मैन को देखो ये पिटने वाला है मेरे से, ये ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहा है। इतने में लॉइड क्या करता है यहाँ पर शोवल डालता है, इस पूरे के पूरे मड को उठाता है, इसके मुंह के ऊपर फेंक देता है और राजा लड़ ले ऐसा बोल देता है। और यहाँ पर इसकी लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। न्यूमैन कहता है कि तू इंसल्ट कर रहा है एक नाइट के ऑनर की, बेटे अब लड़ाई होने वाली है। इतने में ही कहता है क्या कह रहा है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आ जाना लड़ते हैं। और ये बुरी तरह रेडी हो जाता है अपने शोवल के साथ और कहते हैं आजा एक डुएल करने वाले हैं। न्यूमैन कहता है तू रिग्रेट करेगा स्काउंडल। अब नेक्स्ट सीन के अंदर ये सारी की सारी बातें जेवियर को पता चल जाती है और जेवियर कहता है तुझे सच में लगता है तू उससे जीत सकता है। बट ये बंदा कहता है तू डम है क्या, ऑफ कोर्स मैं नहीं जीत सकता ही। वो बंदा एक लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट नाइट है जो बंदा माना हर्ट स्किल यूज कर सकता है, और मैं नोबडी हूं यार, मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार, तू पागल है। इतने में यहाँ पर जेवियर कहता है मैं पता है स्वॉर्ड निकाल के इसको काटने वाला हूँ, इतना दिमाग खराब होने वाला था। बट हम देखते हैं यहाँ पर इसके पास कुछ तो प्लान है, और ये नाक में उंगली डाल के बैठा होता है। जेवियर कहता है अगर इसने डुएल के लिए कुछ चैलेंज वैलेंज किया है तो मुझे लग रहा है ये कुछ तो सोच रहा है। अगर ये पुराना वाला हॉलिगन होता, पागल बदमाश होता तो शायद मैं नहीं मानता, लेकिन आजकल एक सब कुछ कैलकुलेट करके करता है, क्योंकि लॉइड ने जानबूझ के बैरन को बोल दिया था कि जेवियर को बुला ले, और उस टाइम पे जेवियर को जब इससे बुलाया तो यहाँ पर ये बंदा फाइट ले सकता था अपने न्यूमैन के साथ, मतलब जेवियर के साथ तो फाइट नहीं ले पाता, बट अब ले लिया। और ये नाक में ओए गंदे नाक से उंगली निकाल दे। और यहाँ पे जेवियर कह रहा होता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है तो शायद कुछ कर देगा। अबे जी यार कितना गंदा है, काश मैं इसे मार सकता भाई। ये जेवियर भी कह रहा था और मैं भी यही कहना चाहता हूँ। बट हम देखते हैं बंदा साफ करता है अपने हाथ को और कहते हैं सर जेवियर मेरे को आपसे कुछ चीज पूछनी है, क्या आप मुझे स्वॉर्ड सिखा सकते हो। नहीं मैं नहीं सिखा
सिखा सकता। अरे क्यों नहीं सिखा सकता? जेवियर बोलता है पहली चीज मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको नजर रखूं, देखूं, आपको संभालूं, और दूसरी चीज आप जैसा आप जैसा ह्यूमन गंदा वाला ट्रैश अपने आप को स्वॉर्ड स्किल में अगर ऑन कर लेगा, अच्छा बना लेगा, तो मुझे लगता है लोग बहुत डेंजर में आने वाले हैं। इतने में लॉयड कहता है अब अगर तू अपने आप को करेक्ट कर रहा है तो कम से कम थोड़ा सही तो बोलना चाहिए ना मेरे लिए। बट लॉयड बोलता है कि तू मुझे टीच नहीं करना चाहता, बट ये बताता है कि अगर तू मेरे को सिखा देगा तो मैं कोज जो तेरा इंसोम्निया है उसको क्योर कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। जेवियर कहता है इसको मेरे इंसोम्निया के बारे में कैसे पता है? अब यहाँ पर ये बताता है कि जो बुक है ना उसके अंदर मुझे पता चल चुका है कि जेवियर ने कैसे अपने इंसोम्निया को ठीक किया था, तो मुझे तो अच्छे से पता है। अब यहाँ पर ये बताता है जो ब्लड बुक के अंदर जो रैंक होते हैं नाइट की वो ऐसी होती है, पहले होता है सबसे ऊपर स्वॉर्ड मास्टर, फिर सेकंड पे हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, फिर मिड लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, और फिर लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट। जो जेवियर है ना वो ट्रांजिशन करने वाला है हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट के अंदर, स्वॉर्ड मास्टर के अंदर। और क्योंकि ये बंदा बॉर्डर पे है ह्यूमन एंड सुपर ह्यूमन लेवल के ऊपर, तो इसके जो सेंसेस है ना वो इतने ज्यादा शार्प हैं कि ये बंदा अब सो ही नहीं पाता। इन अदर वर्ड्स ये स्वॉर्ड मास्टर बनने वाला है, इसका ये साइड इफेक्ट है। ये बताता है अब बेटे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे को सारी चीजों के बारे में पता है और ज्यादा प्रिटेंड मत कर, मुझे पता है तेरे को इंसोम्निया है। इतने में कहते चल ठीक है ट्राई कर लेते हैं। लॉयड कहता है हा टेक बैक नहीं लेगा, बट जेवियर कहता है मुझे पता है तू फील होगा, तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने सब ट्राई कर रखा है मेरे इंसोम्निया को ठीक करने के लिए, बट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तू क्या ही कर लेगा। बट नेक्स्ट सीन के अंदर ये बंदा सो रहा होता है कराटे मार के अपना। लॉयड कह रहा होता है मुझे सब पता था बेटे तू कैसे सोने वाला है, मुझे पता है इंसोम्निया का राज। अब यहाँ पर ऐसा है कि एक छोटा सा स्पेल है ना, मैजिक स्पेल, उसको सुनने के बाद में तू सो जाता है, लेकिन जो मेरे कंस्ट्रक्शन या फिर ये मानो इंजीनियरिंग वाली टेक्स्ट बुक के अंदर जो बातें हैं ना वो इतनी ज्यादा गंदी हैं कि 18 टाइम एक्स उस मैजिक स्पेल से 18 टाइम एक्स ज्यादा तेरे को नींद आएगी मेरे इन सारी की सारी बातों को सुन के। ये यहाँ पर बता रहा होता है मटेरियल कंपोनेंट फलाना धमकाना फलाना इसे पढ़ के तो हमें भी नींद आ जाएगी। इतने में कहता है अब तेरी सारी स्पोर्ट्समैनशिप मेरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीन के अंदर जेवियर काफी ज्यादा खुश होता है और ये कहता है चल यहाँ पे दौड़। अब यहाँ पर ये बंदा थोड़ा सा मुंह तो बनाता है लॉयड, लेकिन फिर दौड़ने लग जाता है। जेवियर कहता है ये बिना किसी कंप्लेंट के दौड़ रहा है, और यहाँ पर ये दौड़ के इसके पास आता है और ये कहता है मुझे पता है तू मेरे को सिखाना नहीं चाहता, सही कह रहा हूँ ना, मैं तेरे को कुछ स्किल सिखा दे यार। इतने में वापस आता है और ये कहता है तुझे सच में लगा था ना मैं नहीं करूंगा, तुझे यही सोचा ना तूने, तुझे लगा होगा कि मैं नहीं करूंगा फिर तू रिफ्यूज कर देगा, यही सोचा था ना। फिर वापस भागता है, फिर वापस आता है और कहता है और फिर तू ऐसे बोलता कि अरे तेरे अंदर वो नहीं है जो होना चाहिए, इसलिए तू रिफ्यूज कर देता। बेटे मैं सीखूंगा। जेवियर के सीधा बुलदाई लगती है भाई, दिल पे चोट लग जाती है। बट ये बंदा भगता और कहता है ही मैं दौड़ के खत्म कर दूंगा। अब ये बताता है कि जहाँ पे कोरिया के अंदर हुआ करता था ना वहां पर चीजें बहुत हार्ड थी, लेकिन फिर भी जो वहां पर चीजें मैंने देखी है उससे यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ ये सारी चीजें। मैं थोड़ा सा वर्क हार्ड करूंगा और सब चीजें मैं ठीक कर लूंगा। नेक्स्ट सीन के अंदर भाई इसने इतना परेशानी झेली है कोरिया के अंदर कि ये सारा दौड़ना दाड़ना इसको कुछ भी नहीं लगता और ये काफी खुश था। अब रात हो जाती है, हम देखते हैं जेवियर कहता है अगर ये इतना ज्यादा डिटरमाइन है तो मैं पक्का इसको सिखाऊंगा अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक, इसको सिखाऊंगा। और इसका जो अप्रूवल रेट है वो भी 1 पॉइंट से बढ़ जाता है, -28 हो जाता है, और उस चीज से इसको 18 आरपी मिल जाती है जिससे 29 हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन के अंदर वो जो उसका बाप है लॉयड का बाप, वो कह रहा होता है आई एम सॉरी यार, पता नहीं आप हमें फर्स्ट जनरेशन से लगभग 5 जनरेशन से हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करते आ रहे हो, लेकिन मेरा बच्चा इतना गलत है, मैं क्या करूं, उसके सेंस ही नहीं आ रहे। लेकिन इस ड्यूअल को मैं रोक नहीं सकता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसको मारो, लेकिन इतना मत मारना कि मर जाए, बट इतना जरूर मारना कि उसकी अकल ठिकाने आ रहा है। इतने में ये बंदा कहते हैं जैसा आप बोलो, लेकिन ये गुस्से में होता है और ये कह रहा होता है कि मैं उसको की हॉलीगन को मार दूंगा जान से, उसको छोड़ूंगा ही नहीं, और अगर बैरन ने इसका कोई इशू वगैरह लिया ना तो मैं इन बैरन और बैरनेस को मार के निकल जाऊंगा और बता दूंगा कि सुसाइड किया, और ये सारी चीजें बोल के निकल जाता है। फिर हम देखते हैं 1 महीने बाद का सीन जहां पर ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। अपना जेवियर काफी कॉन्फिडेंट होता है, न्यूमैन कह रहा होता है तू सच में यंग मास्टर रेडी हो? पर ये बंदा कहता है अपनी शोवल उठा के ऑफ कोर्स आई एम टोटली रेडी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा बेटे। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी है तो जरूर लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे को 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए बस इस वीडियो को और मेरी बाकी वीडियोस को पूरा देख लिया करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।